असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर दिया। PTI का शिरकत से साफ इनकार। स्पीकर की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक चौथा मुज़ाकराती इजलास पार्लियामेंट 28 जनवरी को दिन 12 बजे हाउस के कमेटी रूम में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास कर लिए। तमाम कवानीन पर सदर का एतराज था, लेकिन सदर का कोई एतराज डिस्कस नहीं किया गया। PTI अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। हुकूमत कमीशन का ऐलान करे तो हम दोबारा गौर करेंगे। PTI का कोई एक मौक़िफ़ नहीं, ये एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल, कहा जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। अगर मगर से निकले 28 तारीख को बैठ कर हमारी बात सुने। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाला पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में भी पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का सेनेट कार्रवाइयों से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतालिका सेनेट कमेटी के सपोर्ट कर दिया। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में काले कवानीन पास हो रहे हैं। जुडिशरी को पहले कमजोर किया, अब उसे रगड़ा जाएगा। पीका एक्ट के बाद सहाफियों को हथकड़ियां लगेंगी। सेनेटर शिबली फराज ने बिल को PTI के खिलाफ करार दे दिया। कहा कि हमारे खिलाफ लाए गए बिल की जद में सहाफी आ गए। हुकूमत को ऐसे कवानीन पास करते हुए शर्मानी चाहिए। सहाफी पीका पर तो एहतजाज करते हैं, इस बात पर भी एहतजाज करें कि वो टीवी पर बिजनेस देने वाले आदमी के खिलाफ बयानात नहीं चलाते। कई टीवी प्रोग्राम्स में मलिक रियाज के खिलाफ बात की, उसे काट दिया जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शिकवा, कहा कि हम पर तनकीद करनी है तो अपनी सफ़ों में दोहरा मयार खत्म करें। 190 मिलियन पाउंड बड़ी वारदात है, उसमें एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया और दौलत के जोर पर मुल्क भर में अराजी हासिल की। उनके असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मलिक रियाज को पाकिस्तान लाकर मुकदमात चलाए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 बिल ऐवान से मंजूर। अपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान पंजाब में पावर शेयरिंग पर हुकूमती रवैये से नाराज, अहम मामलात पर मुशावरत न करने का शिकवा। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत बराह रास्त वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करेंगे। CEC की ज़रूरी टैक्स लगाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राअत पर आयद टैक्स 45 से कम करके 20% करने की तजवीज़। नैयर बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इजलास में मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को इत्तफाक़े राय से इक़दामात का मशवरा। कहा पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक़े राय पैदा करना चाहिए। वाज़ेह किया कि 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई इदारा खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन TP ने काबीना का हिस्सा बनने की खबरों की तरदीद की। कहा विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। PTI के जुनेद अकबर खान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा हुकूमत का फैसला था PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दे दी जाए। कमेटी अरकान की जुनेद अकबर को चेयरमैन PAC मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जुनेद अकबर का तमाम अरकान को साथ लेकर चलने का आज़म। कहा चेयरमैन PAC बनना ख्वाहिश नहीं थी, बानी PTI और पार्टी का हुक्म कबूल कर रहा हूँ।
26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। आइन इजाजत देता है जब तक नई तैनाती नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। PTI ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। इजलास के शुरा से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को माफ नहीं किया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मकरूह धंधे में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाएगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। मराकेश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वाक़े में मुतादिद पाकिस्तानी जाम हक हुए थे। हुकूमत पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध असम्बली में गैस की लोड शेडिंग की गूंज। सीनियर शर्जील इनाम मेमन की वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, सिंध में गैस की लोड शेडिंग सूबे के साथ होने वाली ज्यादतियों का तसलसल है। आइन कहता है जहां से पैदावार हो उस सूबे पर गैस का पहला हक है। यहाँ तो गैस की लोड शेडिंग नहीं बल्कि गैस ही नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा है। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डेविस में चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन ने सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और उलूम की मुंतकली में पाकिस्तान का साथ निभाया। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।